कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देते हैं ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में वही लोग सबसे खुश हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से उम्मीद करना बेकार है। कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है, ना दोस्त ना परिवार, बस आप और आपकी हिम्मत। कभी कभी थक कर लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसा होने का दुनिया उन पर इल्जाम लगाती है। पागल होना भी जरूरी है। जिंदगी में समझदार लोग कहाँ खुलकर हंसते हैं। आप जितनी उम्मीदें कम रखोगे, जिंदगी में दर्द भी उतना कम मिलेगा। अक्सर इंसान गलत नहीं होता, बस गलत लोग के बीच में फंस जाता है। अब वो जमाना नहीं है जब रिश्ते निभाने के लिए लोग अपनी खुशियों तक का कुर्बान कर देते हैं। अब तो वो जमाना है लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्तों को ही कुर्बान कर देते हैं। डरने वालों को ही लोग डराते हैं। आप थोड़ी हिम्मत दिखाओगे तो अच्छे अच्छे सर झुकाते हैं। दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं। सबसे ज्यादा वही रोता है जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाता है। प्रेम में सबसे ज्यादा झूठे वादे किए जाते। राजनीति आज भी दूसरे नंबर पर है। खुद ही लड़नी पड़ती हैं जिंदगी की लड़ाइयाँ, क्योंकि यहाँ लोग साथ कम और ज्ञान ज्यादा देते हैं। जमाने से शिकायत में करो, बल्कि खुद से करो, क्योंकि पाँव की गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, न कि सारे शहर में कालीन बिछाना। जब हृदय में वहम, दिमाग में जिद और बातों में मुकाबला आ जाए तो समझ लेना कि रिश्तों की हार निश्चित है। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं करते हैं और हम इंसानों पर करते हैं। इस अफसोस के साथ ना उठें कि कल क्या नहीं कर पाए, बल्कि इस आशा के साथ उठें कि आज क्या क्या कर सकते हैं। जमाना क्या सोचेगा ये मत सोचो, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों को मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। हमेशा याद रखो, आप अपनी समस्या से कई गुना बड़े हो। स्वयं को बदलो। यदि शांति चाहते हो तो कभी दूसरों को बदलने की अपेक्षा मत करो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो लोग तुम्हें कांटेक्ट लिस्ट में नहीं रखना चाहते हैं, वो एक दिन तुम्हें गूगल पर सर्च करें। खुश रहा करो उनके लिए जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आती है। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, लेकिन चार लोगों के साथ बैठकर किसी की बेइज्जती मत कीजिए। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। गलत तरीकों से पाई गई सफलता पर व्यक्ति घमंड कर सकता है, पर गर्व नहीं कर सकता। अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी अपनी खुद की है। किसी और से उसकी उम्मीद आपको हमेशा मायूस करेगी। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं। एक तो रास्ते की रुकावटों का पता चलता है और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं ये भी पता चलता है। खुद को समय जरूर दें। आपकी पहली जरूरत आप खुद हो। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो, बुरों को अपनाओ मत। जब कोई आपकी हिम्मत नहीं समझे तो उदास मत होइए। बस ये जान लीजिए कि कबाड़ी को
कभी हीरे की परख नहीं होती। कर्म बिना पूछे और बिना बताए ही दस्तक देता है, क्योंकि वो चेहरा और पता दोनों की याद रखता है। जिंदगी तेरी सपने, तेरे मंजिल, तेरी हार जीत, मेहनत सब कुछ तेरी है। फिर ये फालतू लोग की बातें सुनकर हार जाना कौन सा नाटक है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि इसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। संघर्ष करते हुए मत घबराइए, क्योंकि संघर्ष के दौरान इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद पूरी दुनिया साथ देती है। मेहनत करने से गरीबी नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, और मौन रहने से कला नहीं होता है। ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग नहीं काम करता है। भगवान की सबसे करीबी दोस्त बनाएं, क्योंकि भगवान ही ऐसे हैं जो तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। खुश होना है तो तारीफ सुनिए, और बेहतर होना है तो निंदा सुनिए। मकान रोड पर हो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी जब रोड पर हो उसकी कोई कीमत नहीं होती। कुछ लोग जिधर की हवा उबड़ ले जाते हैं, हालांकि ये काम कचड़े का है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को क्या पता इस दिल की दीवार कहाँ से कमजोर है। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते ही रहोगे तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। चाहे जिंदगी में कितने भी धोखे मिले, लेकिन हमेशा दूसरों के साथ दो। पता नहीं यह पुण्य जिंदगी में कब आपको साथ देगा। जिन्हें दुनिया कुछ करने की लायक नहीं समझती, अक्सर वही लोग दुनिया बदल देते हैं। कमियां भले ही हजार हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। इस दुनिया में कुदरत चिड़िया को खाना तो देता है, लेकिन घोंसले में बैठकर नहीं। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। हमेशा याद रखो, आप अपनी मुसीबतों से कई गुना बड़े हो। अपने आप को खुद की नज़रों में उठाइए। जो इंसान अगर खुद की नज़रों में उठ गया, वो फिर दुनिया की नज़रों में अपने आप उठ सकता है। पहले आपको खुद के सपने पूरे करने हैं। जब आप अपने खुद के सपने पूरे नहीं कर सकते, तो दूसरों को दिए हुए सपने क्या पूरा कर सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या सुनते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या मानते हैं, क्योंकि जो आप मानते हैं वही आप बन सकते हैं। जो भी मन में आए उसे खुलकर पूरी मन से करो, क्योंकि एक बार वक्त गुजर गया तो वो वक्त फिर दोबारा नहीं आने वाला है। या तो अपने दिमाग को कंट्रोल में रखो, नहीं तो ये तुम्हें कंट्रोल कर देगा। अगर आपने अपनी आदतें बदली तो आपकी जिंदगी भी बदलेगी, नहीं तो आपकी जिंदगी में वही होगा जो हमेशा से होता आया है। जिंदगी की दौड़ में हमें न भागना है न रुकना है, बस लगातार चलते रहना है। कामयाबी अनुभव से आती है, और अनुभव गलतियों से, यानी खराब अनुभवों से। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लो। आप इसे पसंद करें या नहीं,
आप इसे स्वीकार करें या नहीं, आप इसमें विश्वास करें या नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी वैसे ही है जैसे कि आपने अपने लिए चुनी है। कभी खुद को कम मत समझो। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर आप महानता हासिल करना चाहते हैं तो इज्जत लेना बंद करिए। कर्म क्या है कि मन में जो गलत चीज़ें आ रही हैं वहाँ जाकर अपने आप को रोकना, ये सही कर्म है। और अगर मन में कुछ सही आ रहा है उस पर टिके रहना, हर हालत में टिके रहना, ये कर्म है। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। सीखते रहना, जो सीख रहा हो वो जिंदा है, जिसने सीखना बंद कर दिया वो जिंदा लाश है। जब भी कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि आप ये नहीं कर सकते, तो वो बस इतना ही कहना चाहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं सफलता हमेशा अकेले में ही गले लगाती है, लेकिन असफलता हमेशा आपको सबके सामने तमाचा मारती है। यही जीवन है। ये जिंदगी एक के बाद एक अवसर देती है। अगर अवसर छूट जाए तो हमारा ध्यान दूसरे अवसर पर होना चाहिए। जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखोगे, ये दुनिया आपको वैसे ही दिखेगी। बिना सोचे काम करना और बिना कुछ काम किए सोचते रहना 100% असफलता देती है। चाहे तालियां गूंजे या फीकी पड़ जाए, अंतर क्या है इससे मतलब नहीं है कि आप सफल होते हैं या असफल। बस काम करिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ना मैदान छोड़ो, न इंतजार करो, चलते रहो, बस चलते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कभी भी खाली मत बैठो। उस वक्त में वो भी सीख लो जिससे आपके करियर का संबंध नहीं है। तब भी वो टाइम आपके पास करने से लाख गुना बेहतर होगा। हर रोज अपने आप से ये सवाल करो कि अभी मैं क्या सीख रहा हूँ, और इस तरह से हर वक्त सीखने की अपनी आदत बना लो। ज्ञान को बढ़ाकर कभी भी अपना अहंकार नहीं बढ़ाए। यदि ऐसा करते हो तो तुम्हारी सीखने की उम्र खत्म हो जाएगी। यह महत्व नहीं रखता है कि आप बाहर से लोगों को क्या बोल रहे हो। महत्व तो रखता है कि आप अपने आप को अंदर ही अंदर क्या समझते हो। हम ऊपर वालों को देखकर जलते रहते हैं और नीचे वालों को देखकर खुश होते रहते हैं। शीशे में आप अपने आप को देख रहे हो और अपने आप को जो समझ रहे हो वैसा ही आप बन रहे हो, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप निर्णय लेते हो और वैसे ही आप बन जाते हो। जो एक बार अपमान सह ले वो मनुष्य है, 2 बार अपमान सह लेता है वो महात्मा है, और जो तीसरी बार अपमान सहता है वो व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आ जाता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि लोग बेवजह हमारा बार बार अपमान करते हैं। हम कुछ कहते भी नहीं तो भी लोग हमारा अपमान करते हैं। पर अगर कोई हमें बार बार तंग करे, अपमान सहते रहेंगे तो आप खुद को हमेशा अपमानित महसूस करेंगे और लोग भी आपकी कद्र करना छोड़ देंगे। कोई भी आपको कुछ भी कह के चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपका अपमान ना करे